Sexual reproduction in animals. Most animals reproduce sexually. ज़्यादातर animals जो हैं वो sexually reproduce कर रहे हैं. Sexual reproduction is based on the formation and fusion of male and female gametes. जो sexual reproduction है वो base करती है fusion पर male और female gametes के. Formation of gametes को gametogenesis कहते हैं. Formation of gametes is called gametogenesis. In this process, diploid 2n gamete mother cells undergo meiosis and forms haploid 1n gamete. जो diploid gametes होते हैं उनमें meiosis होती है और वो haploid gametes बना देते हैं. Male and female gametes, sperms and egg cells are produced in specialized organs called gonads. जो male और female gametes हैं वो एक specialized organ से produce होते हैं जिन्हें gonads कहते हैं. Male gonads are called testes. जो male gonads उन्हें testes कहते हैं, singular testis, while female gonads are called ovaries. जो production है sperms की testes में से spermatogenesis कहेंगे और egg cells की ovaries में production को कहते हैं oogenesis. So first we'll discuss spermatogenesis. Some cells present in the wall of seminiferous tubules of testes divide repeatedly by mitosis to form a large number of diploid spermatogonia. टेस्टिस की जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं उनकी वॉल्स में कुछ सेल्स होती हैं जो रिपीटेडली माइटोसिस से डिवाइड होती हैं ताकि वो डाइप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया की लार्ज नंबर फॉर्म कर सकें. सम स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूसेस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. अब कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है वो फर्दर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं और इनकी फर्दर जो है मियोसिस 1 होती है और वो 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाते हैं विच आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. These cells undergo meiosis 2. अब इन cells की further meiosis 2 हो रही है and in this way 4 haploid spermatids are produced from each primary spermatocyte. और इस तरह से हर primary spermatocyte से 4 haploid spermatids बन रही हैं. Spermatids are non-motile. ये non-motile होते हैं और इनमें काफ़ी changes होते हैं ताकि ये motile cells में convert हो सकें. The nucleus shrink and some structures are formed. उनका न्यूक्लियस श्रिंक करता है और कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ कॉर्नर कॉल्ड एक्रोसोम. एक कॉर्नर जिसे एक्रोसोम कहते हैं, टेल और एक माइटोकॉन्ड्रियल रिंग. इन चेंजेस के बाद जो है स्पर्मेटिड्स को कहते हैं स्पर्म्स. oogenesis. सम सेल्स ऑफ ओवरी प्रिपेयर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फॉलिकल्स. ओवरीज के कुछ सेल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें कहते हैं फॉलिकल्स. इन विच मैनी डायप्लॉइड ओगोनिया आर प्रेजेंट. जिनमें काफ़ी जो है डायप्लॉइड ओगोनिया होते हैं और इन ये जो प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी ओसाइट्स. वन ऑफ द प्राइमरी ओसाइट जो है वो मियोसिस 1 करके 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है. स्मॉलर सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं एंड द लार्जर वन इज सेकेंडरी ओसाइट. सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट्स मियोसिस 2. सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस 2 हो रही है और 2 हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं, सेकेंड पोलर बॉडी एंड एन एग सेल. यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि स्पर्मेटोगोनियम डायप्लॉइड था, उसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया माइटोसिस के थ्रू, फिर मियोसिस 1 हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फर्दर मियोसिस 2 से स्पर्मेटिड्स बने और स्पर्म्स का उन्होंने रिलीज किया जिनका स्ट्रक्चर ये थे एक्रोसोम, हेड, न्यूक्लियस, नेक वगैरह. एंड सेम इज द केस विद oogenesis. फर्टिलाइजेशन. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स फर्टिलाइजेशन अकर्स. अब जब गेमीट्स की फॉर्मेशन हो गई तो फर्टिलाइजेशन होगी. देयर आर 2 mechanisms by which fertilization can takes place. 2 mechanism है जिससे फर्टिलाइजेशन हो सकती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन 2 तरह की होती हैं, एक्सटर्नल जो बाहर हो रही है, इंटरनल जो विद इन बॉडी. इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड आउटसाइड ऑफ बॉडी. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग सेल्स जो हैं बॉडी से आउटसाइड फर्टिलाइज हो रहे हैं. इट अकर्स मोस्टली इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट. ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होती है. इट रिक्वायर्स बोथ मेल एंड फीमेल एनिमल्स टू रिलीज देयर गैमेट्स इनटू देयर सराउंडिंग एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम. होता है कि इसमें रिक्वायर है कि मेल और फीमेल एनिमल्स जो हैं एक साथ गैमेट्स रिलीज करें अपने सराउंडिंग्स में. एनिमल्स हैव टू रिलीज ग्रेट नंबर ऑफ गैमेट्स. एनिमल्स को ढेर सारे गैमेट्स रिलीज करने पड़ते हैं बिकॉज देयर इज रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गैमेट्स ड्यू टू एनवायरमेंटल हैजर्ड सच एज प्रेडेटर्स.
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर होती है इनवर्टिब्रेट्स में, और वर्टिब्रेट्स के फर्स्ट टू ग्रुप्स हैं जिन्हें फिश और एम्फीबियंस कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। जो एग सेल्स है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फर्टिलाइज होंगे। ये ज़्यादातर रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में होती है। सच एनिमल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो अपने डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन reptiles and birds make protective shells around their egg cells and then lay them। जो रिप्टाइल्स और बर्ड्स हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करते हैं, शेल्स बनाते हैं अपने एग सेल्स के सराउंडिंग और ले कर देते हैं। द शेल इज रेजिस्टेंट टू वाटर लॉस एंड डैमेज। जो शेल होता है वो रेजिस्टेंट होता है वाटर लॉस और डैमेज के लिए। इन मैमल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ एग लेइंग मैमल्स, जो डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग है टेक्स प्लेस विद इन मदर बॉडी। इस केस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है एम्ब्रियो को, और मदर जो सप्लाई करी हर चीज़ जो एम्ब्रियो का रिक्वायरमेंट है।